गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का ये जो वीडियो है ये हमारे भारत की कुछ बेसिक जानकारी पे है ना। तो इसमें हम कुछ भारत के बारे में जानेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जैसा हम कोचिंग में पढ़ाते हैं यहाँ भी ये ऑनलाइन वीडियो में भी यही हो, क्योंकि अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चों पे ये समस्याएं होती हैं कि यार भारत को समझ नहीं पाते, और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं तो उन्हें तो ये लगता है कि जैसे भारत मतलब ऐसा हो कि साला कोई दूसरा ही देश हो। ठीक है ना। तो ये दूसरा कोई देश नहीं है, अपना देश है, कुछ प्रदेशों से बना है। और हाँ, ये जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको तो ये भी पता नहीं होता कि भारत है क्या। और अभी कोरोना के कारण तो पिछले दो दो साल से हम देख रहे हैं कि सबकी हालत बहुत ख़राब है। तो इसको इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि भारत है क्या, क्या चीज़ है, इसका एरिया कितना है, क्या है, बाकी की सारी चीज़ें। और कोशिश ये रहेगी कि सरल से सरल भाषा हो, हमारे क्षेत्रीय भाषा होगी, और इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स होंगे। कोशिश की जाएगी कि बाईलैंग्वेज हो, ट्राईलैंग्वेज भी हो सकती है, मतलब तीन तीन भाषाओं में भी हो सकता है, बस आपको समझ में आएगा। कोशिश ये रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला तो यही है कि जिन जिन को पता नहीं है कि भारत क्या है, तो भारत हमारा देश है जो कुछ राज्यों से मिलके बना है। और कुछ राज्य जो हैं वो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करते हैं कि ये हमारा जो भारत देश है ये किस महाद्वीप में है। तो ये एशिया महाद्वीप में है। और महाद्वीपों की जानकारी बता दूं तो हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप में हमारा भारत है। ये बात बिल्कुल कंफर्म रखें कि जो कुछ भी बता रहा हूँ अच्छे से सुने, आराम से समझ में आएगा आपको। धैर्य रखें, मैं बीच बीच में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी उसको जोड़ जोड़ के बताऊंगा। कोशिश ये रहेगी कि कच्छू कुछ भी ना छूटे। समझ गए ना। चलो, तो देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में है टोटल 7 महाद्वीप हैं। वो 7 महाद्वीपों के नाम आपका होमवर्क होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। और अब बात करें कि भारत जो है हमारा ये स्थित कहाँ पर है। तो देखिए, स्थित कहाँ पे है ये देखने के लिए आपको उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप अभी हम देखेंगे आगे। और पहले हम ये देख लें कि अभी हमारी जनरल भाषा में हम बोलें कि है कहाँ। तो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण एशिया जो होता है वहाँ पे स्थित है ना। जैसा कि आप इन्फॉर्मेशन में सामने देख रहे हो कि भारत जो है वो दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और भौगोलिक दृष्टि से देखें, भौगोलिक दृष्टि से मतलब ये होता है कि आकार में, ठीक है ना। आकार में देखें, आकार में देखें तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश। ठीक। और हमारे पड़ोसी देशों की अगर हम बात करेंगे तो वो है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। कुछ एरिया अफ़गानिस्तान का भी है जो लगता है, लेकिन वहाँ पे हमारी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है इस वजह से उसको भारत का हिस्सा नहीं मानते। ठीक। और दक्षिण में देखेंगे तो हम मालदीव है जो हमारे पश्चिमी घाट से थोड़ा सा पास में है। ठीक है। ओके, आगे बढ़े। दक्षिण में जो महासागर है वो हमारा हिंद महासागर है। और हिंद महासागर के यदि हम एक राइट साइड देखेंगे तो वहाँ पे होगा हमारा, क्या होगा, बंगाल की खाड़ी। और लेफ्ट साइड देखेंगे तो वहाँ होगा अरब सागर। ठीक। ओके, चलिए अब देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव है वो कब से है। ठीक है। तो सबसे पहले मानव, तो उनके बारे में अभी भी बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन फ़िलहाल हम देखें तो ज्ञानी मानव जो कहलाते हैं, जो होमोसेपियंस, वो अफ्रीका से भारत आए थे 55,000 साल पहले, है ना। और सिंधु नदी के आसपास रहे, और रहने के बाद फिर उनने वहाँ पे अपनी सभ्यताएं विकसित की। ठीक।
और धीरे धीरे वो सभ्यताएं फली फूली, जो आगे जाके फिर हमारे यहाँ पर कुछ आर्यों का भी आगमन हुआ, आर्य संस्कृति का, जिससे हमारी वैदिक संस्कृति चली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1200 ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा हमारे यहाँ पूरी फैल गई जब हमारे यहाँ पर आर्यों का आगमन हुआ। और ये जो सोर्स है कि ये आर्यों की जानकारी कैसे मिलती है, तो ये हमारे जो लोकमान्य बाल गंगा तिलक हैं उनके एक ग्रंथ से इसका क्लैरिफिकेशन किया गया। और मैक्सिमम जो हमारे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं या ये जो इतिहासविद हैं उन लोगों ने भी यही बताया है। ठीक है, अब देखते हैं 400 ईस्वी पूर्व तक आते आते हिंदू धर्म में जातिवाद देखने को मिला। हाँ, भारत में जातिवाद का कब से है, ये 400 साल पूर्व से। ठीक है, इसी के विरोध में जैन और बौद्ध धर्म उत्पन्न हुए। धीरे धीरे हमारे यहाँ पर बहुत सारे साम्राज्यों का उदय हुआ जिनका विकास सृजनशीलता से भरा हुआ है। ठीक, और आगे हम देखते जाते हैं तो ऐसे ऐसे यहूदी इस्लाम धर्म वगैरह जो है हमारे आगे बढ़े और बहुत सारे साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य हुआ, पंजाब सिख धर्म, अंग्रेज लोग भी आए और ये हमारे पूरे भारत में ये लोग काफ़ी समय तक रहे। ठीक है, तो हमारा पर्पस इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ना जान के हमें इसका ज्योग्राफिकल समझना है। ठीक है, ये बताना इसलिए भी ज़रूरी था हिस्टोरिकल कि इससे आपका ज्योग्राफी कनेक्ट होगा। ठीक है, तो बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।